आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन का आखिरी सोमवार राजनांदगांव गूंजा बोल बम के नारों से श्रद्धा आस्था का दिखा अद्भुत संगम। एबीस पोल्ट्री फार्म बना ग्रामीणों के लिए अभिशाप। चवेली गांव में फैला प्रदूषण, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खंडेश्वर महादेव पहुंची गंगाधर कांवड़ यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। भक्ति और आस्था के संगम में डूबा शहर। राजनांदगांव का परली नाला चौक बना हादसों का हॉटस्पॉट। अधूरे निर्माण ने बढ़ाया खतरा, रायपुर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। गंडई में सर्व आदिवासी समाज की बैठक, जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी हुई पूरी। 9 अगस्त को होगा भव्य आयोजन। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत खपरी खुर्द के आश्रित गांव चवेली में एबिस कंपनी के द्वारा विगत 10 सालों से संचालित पोल्ट्री फार्म के अवशेषों का अव्यवस्थित भंडारण अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि फार्म के जैविक अपशिष्टों को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और आसपास की फसलें बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। बच्चों और बुजुर्गों में त्वचा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। इतना ही नहीं, गांव के मवेशी भी इस अपशिष्टों के कारण लगातार बीमार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचा और इस मुद्दे को प्राथमिकता में लेकर पोल्ट्री फार्म के अवशेषों को तत्काल हटाने का आदेश जारी करने की मांग की है। हमन हा चवेली से आहन और हमन हा एबिस ला बंद कराए बर आहन। ओकर से बहुत प्रदूषण भी होथे। ओकर गंदा पानी खेत मन में आथे और हवा द्वारा पूरा प्रदूषण फैलात एकदम। खाना भी मुश्किल है ओकर बदबू से। कब से ये समस्या चल रही है? 10-15 साल हो गए। अब तक की खबर कोई कार्रवाई नहीं करे और बोलत रही से फिर दब जाए बात है। यहाँ तक के आई नहीं है बात है। अभी पानी वाली प्रदूषित हो गई है तो कैसे का समस्या होती है? पीने का पानी भी खराब होते ना। शरीर में कैसे का फोड़ा फुंसी वगैरह? हाँ होते, इन्फेक्शन हो तो वजह से। हम लोग ग्राम पंचायत खपरी खुर्द से आए हैं और हमारी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है वहाँ। और चवेली के मुख्य ग्राम पे स्थित 500 मीटर की दूरी पे एबिस कंपनी द्वारा जो गीला माल मुर्गी खाद है बीट, उसको ना वहाँ पर डंप किया जा रहा है। रातों रात डेली रात को 15 से 20 गाड़ी डंप किया, चोरी लुके 2 बजे के बाद से डंप किया जाता है, क्योंकि जनता लोग सो जाए पता मत चले करके, जिससे 24 घंटे वहाँ पे हम लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गया है और जल पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है और प्रकार की शारीरिक नुकसान हो रहे हैं। इसमें से अभी से इफेक्ट होना चालू हो गया है, फोड़ा फुंसी शरीर पे हो गया है। हम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुर्गी खातों के काम से, जो एबिस अनोर है। हम जल के प्रॉब्लम हो रहे हैं, यहाँ के सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ दिन पहले 1 साल पहले ही ग्राम खपरी खुर्द में इस कारण से एक नागरिक जो है, जो निर्दोष था, उसका कोई भी गलती नहीं था, उसके कारण से मृत्यु हो चुका था। कुछ कार्रवाई हुआ, लेकिन जो चीज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी चीज हम लोग मांग ये लेके आए हैं कि सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कभी गांव में कुछ छिड़ाव कर देना, कभी तालाब में कुछ चूना कर देना, ये नहीं चाहिए। हमेशा परमानेंट के हिसाब से, मतलब हमेशा के लिए ताला लगना चाहिए ताकि कभी डम ना हो। बस यही मांग लेके आए हैं सर के पास। और कुकरी खातू से हमारे एकदम बहुत तकलीफ है। हम मेरे पास में हम किसानी का माथा 10 जन लेवल लेखन हम लोग एकदम परेशानी में हो जाते। दे बदबू करते वो दिन हम लोग, हमारे बोझा पीड़ा सब रुक जाते। खाना पीना पूरा हराम हो जाता था। हम पूरा क्या कहते बाड़ी छोड़ के हम लोग घर आना पड़ते। अब रात में क्या कहते आज तो वो एकदम गाड़ी कुड़ा है तो एकदम दिन में एकदम पूरा परेशानी रात और दिन खा रहा गाँव एक मई हो गए बदबू के मारे।
पानी वाली प्रदूषण पानी वानी पूरा परवेशर वहाँ तरिया नदिया सब बोर वोर में सब में चल रहे ओकर पिए से घरों का बीमारी नहीं फैले तो बीमारी गलत फैल। ग्राम पंचायत खपरी खुर्द का आश्रित ग्राम है चवेली, जहाँ पर एबीज का मुर्गी फार्म है और मुर्गी के जो बीट हैं और इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको डंप करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक डंपिंग यार्ड जैसा बनाया हुआ है। और ग्रामवासियों की यही शिकायत है कि उसमें जो बीट और अन्य मुर्गियों से निकलने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बारिश के दिनों में तालाब, पेयजल के स्रोत यानी हैंडपंप और नाले में मिल रहा है, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है और इसके कारण से गांव वालों को बहुत परेशानी है। नहाने में, पानी पीने में सभी प्रदूषित हो गया है। इस बात को लेकर के वो लोग आज एसडीएम ऑफिस में काफ़ी संख्या में लोग आए थे। उनके आवेदन पर हमने धारा 152 BNSS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और एबीज कंपनी को हम निर्देशित कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जो डंपिंग यार्ड है उसको वो शिफ्ट करे, अपना जो मटेरियल है जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है वो वहाँ से हटा ले। इसके साथ ही हमने पर्यावरण प्रदूषण मंडल बोर्ड है उनको भी हमने सूचित किया है कि वो जाकर के वहाँ स्थल की जांच करे और प्रदूषण की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करे। ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही हमने PHE को भी बोला है कि हैंडपंप की सफाई और उस पर क्लोरिनेशन का काम करे ताकि पानी पेयजल के रूप में उपलब्ध हो सके और स्वच्छ रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रावण मास के चौथे अंतिम सोमवार को गंगाधर कांवड़ यात्रा समिति के तत्वाधान में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा नर्मदा कुंड मुस्का का प्रारंभ होकर गोल बाजार और आम्बेडकर चौक होते हुए खंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। मार्ग में सेवा समितियों द्वारा फल, जल और विश्राम की व्यवस्था की गई। यात्रा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और जनपद अध्यक्ष समेत अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर विक्रांत सिंह ने इस ऐतिहासिक आयोजन में जन भागीदारी की सराहना की और श्रद्धालुओं को बधाई दी। खबर आपको राजनांदगांव से बताते हैं, जहां पर रेनाला चौक पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल महाराष्ट्र से कवर्धा से रायपुर जा रही एक कचरा से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना नेशनल हाईवे की लापरवाही की एक और मिसाल बनकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर ट्रक पलटा है वहां हाईवे के द्वारा हाल में चौक का निर्माण किया गया है, जो कि अभी अधूरा है। निर्माण में कई तकनीकी खामियों के चलते यह क्षेत्र अब दुर्घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों और ड्राइवरों का कहना है कि चौक की डिजाइन अत्यधिक चौड़ी और अव्यवस्थित है। सर्विस रोड के लिए लगाई गई रेलिंग भी मुख्य सड़क से बेहद नजदीक है, जिससे वाहन चालकों को मोड़ने में कठिनाई होती है। सूत्रों के अनुसार इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग के कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रात में तकरीबन 3:30 बजे की घटना है कि राजनांदगांव में एक नवनिर्मित जो चौक बनाया गया है, वो चौक में जो चौक का निर्माण किया गया है उसमें किस प्रकार से लापरवाही नजर में आ रहा है। फिलहाल में आप जो मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि एक भारी जो बड़ी ट्रक है, ट्रक 4830C ये ट्रक का मॉडल है। ये गाड़ी जो है वो पलटी हुई यहाँ पर दिख रही है। पलटने का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि पलटने का कारण ये जो नवनिर्मित जो चौक है, इस चौक को नया बनाया गया है। अब यहाँ से उस मार्ग से गाड़ी आती है और लगभग 360 डिग्री के हिसाब से वो मुड़ती है। अब मुड़ने के बाद गाड़ी के जो स्टीयरिंग है वो अनबैलेंस हो जाता है और अनबैलेंस होने के बाद गाड़ी पलट जाती है। दूसरा एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि गाड़ी को अगर सीधे सीधे लेकर के आया जाए तो गाड़ी दूसरे रास्ते पर घुस जाती है, यानी कि साइड का एक जो रास्ता बनाया गया है उस पर घुस जाती है, सर्विस रोड पर घुस जाती है। अगर ये सर्विस रोड थोड़े और आगे से शुरुआत किया जाता तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांसेस जो है वो कम हो जाती है। वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी जो कि बताया जा रहा है कि वर्धा से कचरा लोड करके आ रही थी और राजनांदगांव के रास्ते रायपुर जा रही थी। अभी हमारे साथ गाड़ी के जो मालिक है वो भी आए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंजनी मिश्रा। गाड़ी कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? वर्धा से आ रही थी और ये जा रही है रायपुर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। अच्छा, क्या सामान लोड था इसमें? ये कचरा लोड है।
कचरा लोड है। हाँ, तो ये चाहे सीमेंट फैक्ट्री जाता है, पावर प्लांट में जलाने का काम आता है। ड्राइवर को कहीं चोट आई? ड्राइवर को चोट नहीं है, ये नहीं है। ड्राइवर ठीक है। बड़ी दुर्घटना टल गई। बड़ी दुर्घटना टल गई, ड्राइवर के सूझबूझ से ही टल गई है कि वो होश में था। लापरवाही करता तो भाई कोई भी जा सकता था सामने, ये देखिए इसमें जाता तो कोई भी चल जाता, गाड़ी सीधा फट जाती। अब वो टर्निंग ज्यादा लेने की वजह से टायर फटा तो गाड़ी पलटी हो गई। अब ये NHAI रोड बनाती है पर ये अपनी गलती नहीं देखते, गाड़ी वाले से गलती होता है तो उसको ट्रैफिक भी फाइन करेगा, RTO भी फाइन करेगा, कोर्ट भी फाइन करेगा। किसी को गलती से कोई आदमी मर जाता तो वो भी मोटर मालिक भरे, लेकिन जो गलती ये करते हैं नक्शा बनाने वाले, इनके आर्किटेक्ट इंजीनियर, उनको ये नहीं दिखता कि रोड कहाँ है और हम चौक कहाँ दे रहे हैं। ये तो देखना चाहिए इनको ना कि गाड़ी के कैसे चलेगी। ये तो बॉडी गाड़ी, टेलर वाले कितना दिक्कत होता होगा जो हाई जॉब लेके आते हैं। सीधा दिख रहा है ना रोड कहाँ है, और एक चौक बनाना था तो छोटा चौक बनाते इसको। सीधा दिख रहा है ना आपको, आप पूरा राइट जाइएगा फिर लेफ्ट आइएगा तो दिक्कत तो होगी ना गाड़ी को टर्निंग करने में। पैदल तो आदमी चल नहीं, दौड़ते हुए आदमी कहीं मोड़ना पड़े तो तकलीफ होती है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अच्छा, इस जगह पर जो घटना है ये पहली घटना है या और भी हो चुकी है? अब और को तो अपना गाड़ी आया तो अपन तो भिलाई से आए हैं, तो अपन ये अपना फर्स्ट है तो अपने को दिख रहा है गलती किस चीज के। सर्विस रोड दे रहे हैं तो सर्विस रोड आगे से दें जहाँ से गाड़ी आराम से सीधा हो सके, उस बोर्ड के पास से। सर्विस रोड भी यहीं दे दी है, इसको कटिंग करके अगर वहां हटाते तो गाड़ी आराम से सीधा हो जाती। देखिए, एक बोर्ड में कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर एक लाल रंग के बोर्ड में लिखा हुआ है सावधान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया धीरे चले। जबकि जो सबसे बड़ी लापरवाही है, देखिए पीछे में ट्रक भी आ रही है, आइशर वगैरह गाड़ियां आ रही है, बस आ रही है, स्कूलें बस भी चलती है। ये चीज एक बड़ा लापरवाही जो साबित करता है कि जो लोग नक्शा तैयार करते हैं, जो लोग निर्माण काम करते हैं, जो लोग इंजीनियर होते हैं, जो लोग ठेकेदार होते हैं, उनकी लापरवाही आज सामने में आई है। आपको बता दें कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना, ऐसे सड़क दुर्घटना वाली जो घटनाएं हैं, गाड़ी पलटने वाली जो घटना है, वो यहाँ पर नया नहीं, जबकि पहले भी यहाँ पर इस प्रकार के घटना हो चुके हैं और लोगों की जान माल का तो हानि नहीं, मगर जान माल जाने जैसा घटने से लोग बच भी चुके हैं। अब इस पर पुलिस के क्या कुछ बयान रहते हैं और विभाग के क्या कुछ बयान रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार और राजनांदगांव। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां फेसबुक के माध्यम से पहचान बनाकर एक युवक ने खुद को PWD में सिविल इंजीनियर बताकर युवती को शादी का झांसा दिया और एक्सीडेंट का बहाना बनाकर लगभग 1.5 साल तक लाखों रुपए की ठगी कर ली है। जानकारी के अनुसार आरोपी जयप्रकाश बघेल ने करीब 2 वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता से संपर्क किया और आरोपी ने खुद को PWD विभाग में कार्यरत सिविल इंजीनियर बताया और शादी का प्रस्ताव रखकर पीड़िता के घर आया। रिश्ता तय होने के बाद आरोपी ने अलग अलग किश्तों में फोन पे के माध्यम से पैसों की ठगी की। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र सुर्गी में महाविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण में विधिवत, खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विशेष रूप से पंडित शिव कुमार शास्त्री के पौत्र दिवाकर
वाजपेयी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथियों के रूप में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर की अधिष्ठाता और कृषि महाविद्यालय साजा की अधिष्ठाता की गरिमामय उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं से हुई है, जिसने आयोजन को जीवंत बना दिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर को प्रधानमंत्री किसान दिवस के रूप में मनाया गया, जहां जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। इस आयोजनों में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन को भी सुना। इसी कड़ी में राजनांदगांव की जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष गीता घासी साहू ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। साल में 3 किश्तों के रूप में 6-6 हजार रुपए की यह सहायता किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद भी कर रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को स्मार्ट मीटर लगाने की बजाय पुराने ट्रांसफार्मर बदलकर उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए, ताकि लो वोल्टेज और बार बार बिजली गुल की समस्या से जनता को राहत मिल सके। महेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने बिजली बिल आधा कर जनता को राहत दी थी, लेकिन वर्तमान साय सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली बिल में लगातार वृद्धि की है, जबकि अन्य प्रदेशों में बिजली बिल मुफ्त किए जा रहे हैं, जो साय सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। खबर है राजनांदगांव से, जहां मठपारा विवेकानंद वार्ड के पूर्व पार्षद उत्तरा अरुण के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र के विकास कार्यों को बड़ी मंजूरी मिली है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे की अनुशंसा पर सांसद निधि से लगभग 48 लाख रुपए की राशि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के द्वारा अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत की गई है। बता दें कि अरुण ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए धनराशि की मांग की थी। इन मांगों को डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे ने पूरी गंभीरता से लेते हुए समर्थन दिया है और विकास कार्यों के लिए राशि की मंजूरी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस उपलब्धि पर पूर्व पार्षद अरुण ने रमन सिंह, सांसद और महापौर को धन्यवाद दिया है। जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन गंडई के मंडी प्रांगण में जिला स्तरीय सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में किया जाएगा। गंडई मंडी प्रांगण में आयोजित इस बैठक में गोड़, कंवर, प्रधान, बैगा समाज सहित अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम यहीं पर आयोजित होगा। इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य है आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपराएं और उनके संवैधानिक अधिकारों को जन जागरूकता फैलाना। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 अर्जुनी के सदस्य विभा साहू ने क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सरस्वती साइकिल योजना में हो रही लापरवाही को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत 9वीं की छात्राओं को जून महीने के अंतिम तक साइकिल वितरित होनी थी, लेकिन जिला शिक्षा विभाग के अधिकार छीनकर साइकिल खरीदी को प्रदेश स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया गया, जिससे विभा साहू ने योजना में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। वहीं निरीक्षण में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी भी सामने आई है। विभा साहू ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को युक्तियुक्तकरण के नाम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और कहा है कि बच्चों की पढ़ाई इन खामियों की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि स्कूलों में शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति और योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। संस्कार धानी में सावन के अंतिम सोमवार को धार्मिक उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। दरअसल उज्जैन की तर्ज पर यहाँ भी बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर की पालकी यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। यह आयोजन महाकाल मंदिर समिति के प्रमुख पवन डागा के द्वारा प्रत्येक सोमवार को किया जाता है, जहाँ शहरवासियों के लिए एक आध्यात्मिक उत्साह बन चुका है।
आज निकली इस अंतिम सावन सोमवार की यात्रा की शुरुआत शीतला माता मंदिर से हुई है। वहां से पालकी नगर भ्रमण पर निकली और जमातपारा से होते हुए पुराना बस स्टैंड स्थित काली माता मंदिर पहुंची, जहां भगवान महाकाल की पालकी को विश्राम दिया गया। वहीं यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जय घोष लगाए। चारों ओर भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। भक्तों ने भगवान चंद्रमौलेश्वर को जल अर्पित कर अपनी मनोकामना मांगी। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान को जल चढ़ाने मात्र से सभी दुखों का निवारण हो जाता है। जी, आज सावन का अंतिम सोमवार और बाबा राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा इस बार माता देवाला से जो है यह चंद्रमौलेश्वर की पालकी यात्रा निकाली गई है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में शिव भक्त जो है इस पालकी यात्रा में शामिल हुए हैं। जगह जगह बाबा की जो है वो सेवा और स्वागत के लिए इस राजनांदगांव नगर की सारी संस्था, सारे समाज के लोग जो है वह खड़े हुए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार जो है वो उत्साह पिछले साल से भी अधिक दिख रहा है। लगातार हर वर्ष ये नगर की यात्रा बनते जा रही है और नगर के लोगों को इसका इंतजार रहता है। हजारों लोग जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं। सावन के इस आखिरी सोमवार में नगर की माता शीतला से यह जो यात्रा प्रारंभ हुई है और बस स्टैंड के मां काली मंदिर में इसका समापन होगा। मैं एक विषय आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान के लिए भी उन्होंने आह्वान किया है और छत्तीसगढ़ में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प के साथ हम इस अभियान को जो है उसकी शुरुआत करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के और आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आने वाले समय में 15 अगस्त को हमारे अपने घरों पे देश का, हमारी आन बान शान का तिरंगा जो है लहराए। हमारे राष्ट्रीयता और बलिदान का प्रतीक तिरंगा है, तो निश्चित रूप से हर घरों में, हर प्रतिष्ठानों में, हर संस्था में जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराएं और बाबा महाकाल की कृपा पूरे नगर वासियों के, जिले और प्रदेश और देश के लिए जो है रहे, यही कामना करता हूँ। जय श्री महाकाल। सावन माह के आखिरी सोमवार को राजनांदगांव शहर श्रद्धा, आस्था और उत्साह के सराबोर हो उठा। बोल बम के जयकारों से शहर की गलियां गूंज उठी। वहीं बागेश्वर धाम समिति के द्वारा आयोजित कावड़ यात्रा और झांकी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस झांकी में एक खास संदेश भी दिया गया है, गाय हमारी माता है और इसे बचाना है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए भव्य यात्रा निकाली। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में कावड़ लेकर निकले भक्तों ने बोल बम के जय घोष के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। वहीं झांकी में गाय माता की महत्वता और उनके संरक्षण का संदेश बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि इस बार बागेश्वर धाम समिति की ओर से सावन के हर सोमवार को अलग अलग सामाजिक और धार्मिक थीम पर यात्राएं निकाली गई थी। देखिए, अभी पिछले कुछ सालों से बागेश्वर धाम ट्रस्ट द्वारा और नांदगांव की महान जनता के द्वारा, कांवड़ियों के द्वारा एक ऐतिहासिक और पारंपरिक यात्रा, कांवड़ यात्रा शुरू की गई है, जो देखने लायक रहती है। सुबह आप आकर के देखिए, ऐसा लगता है पूरा शहर जो है शिवनाथ नदी के तट पे आ गया है और चाहे छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के सब अपने शिवमय में रहते हैं। पूरा शहर जो है शिवमय लगता है। बागेश्वर मंदिर के द्वारा अलग अलग सोमवार को अलग अलग थीम लेकर के ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस बार की जो कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य और थीम जो है गौ सेवा और गौ संरक्षण है। गौ माता का एक विशेष महत्व है, उनका आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व है और आज के परिवेश में तो गौ माता का नितांत ही हमारे जीवन में आवश्यकता है। इसको जन जन तक ये संदेश को देना है। इसको ध्यान में रखते हुए गाय सेवा, गौ की सेवा यानी गौ वंश की सेवा यानी हमारे वंश की सेवा एक मनुष्य की सेवा है। आज सावन सोमवार का अंतिम सोमवार है और जैसा कि हमारे बागेश्वर धाम से और विभिन्न मंदिरों में लाखों कांवड़िए अपनी कामना से जल चढ़ाए हैं। हमारे
बागेश्वर धाम जो समिति है और सब आदरणीय जन है, सबके सहयोग से हमारे द्वारा विभिन्न सामाजिक जन कल्याण और देश के विषय को भी शामिल करके कांवड़ यात्राएं निकाली जाती है। अंतिम जो ये है इस वर्ष की कांवड़ यात्रा, ये विशेष रूप से संपूर्ण भारत में मेरे ख्याल से पहला मौका है कि गौ सेवा और गौ सुरक्षा के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसका हमारा उद्देश्य है कि गौ सेवा हम करें और गौ सुरक्षा करें, और हमने इसको नाम दिया था एक सोमवार गौ सेवा और गौ सुरक्षा के नाम। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से जा रहे हो? मैं तो 3 साल 3 साल से जा रहे हो? कितने बजे सुबह उठना पड़ता? वही 4 बजे उठ जाते। पूरा पैदल मुहारा? हाँ। फिर वापसी? मतलब कुछ मन्नत आज आखिरी है? हाँ। बस श्रद्धा है, मन्नत। मैं जैसे उठती हूँ मैं चली जाती हूँ, 4 बजे हो, 4:30 बजे, 5 बजे, जैसे उठती हूँ मैं वैसे चली जाती हूँ। कितने बजे सुबह उठती आप? मैं तो ऐसे कंटिन्यू 5:30 बजे 6 बजे उठते ही हैं हम लोग घर के लिए, लेकिन आज के दिन थोड़ा जल्दी उठ के अपना काम पहले यहाँ का करके घर का काम करते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आज सावन सोमवारी का आखिरी सोमवार। जी सर। अभी 3 सप्ते आप गए। जी सर। अब कैसे लगता है? आखिरी सोमवार है। अब आखिरी सोमवार है तो थोड़ा सा वो भी लगता है और खुशी भी लगता है कि आज जो है सब कर दो अपना महादेव के लिए, बस वही है। पूरा जो जो अपना, हाँ हम लोग तो जा ही रहे हैं, वहाँ भी जाते हैं बाबा धाम और यहाँ भी आते हैं, सावन के बाद वहाँ जाते हैं बाबा धाम। हमारा ग्रुप है सबका, लेकिन आज कोई आए नहीं है वैसे। हाँ भैया ऐसे तो 12 साल से हो गया भैया, बोलबम के लिए जाते हैं जल लेके। कैसा लग रहा है? अरे भगवान की कृपा है भैया, भोले बाबा की आशीर्वाद है, सब उसी का दिन है, भरपूर आनंद आ रहा है। सुबह 4 बजे निकल जाते हैं। ऐसे तो समय का कोई अंदाज नहीं लगा सकते, कितना समय पहुंचते कितना समय आ जाते हैं, बाबा को जल चढ़ा लेते पता ही नहीं चलता, हो जाता है भैया। सावन के चौथे सोमवार को प्राचीन रानी मंदिर में स्थित शिवालय में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच हुई है। मंदिर समिति के संरक्षक ने बताया कि भक्तजन भगवान शिव का जलाभिषेक और बेलपत्र भेंट कर भक्ति भाव से पूजा करते नजर आए। इसी बीच छुई खदान के मंगल भवन में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जय बजरंग मानस मंडली, शिवराम मानस मंडली और त्रिदेव मानस समिति के द्वारा मानस पाठ का आयोजन किया गया। वहीं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याकार डॉक्टर राजन यादव ने तुलसीदास के जन्मोत्सव पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र अंतर्गत कंकालीन गांव में एक तेंदुआ मुर्गियों का शिकार करते हुए लोहे के तार में फंस गया। किसान बलराम गोटी के परिवार ने अपने आंगन में तेंदुओं को फंसा देखा तो घटना की सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद वन विभाग और जंगल सफारी की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तार में फंसे होने के कारण वह संभव नहीं था। बाद में बालोद वन विभाग ने रायपुर जंगल सफारी, धमतरी और कांकेर की टीमों से मदद मांगी। वन विभाग के अनुसार पकड़ाया गया तेंदुआ लगभग 4 साल का है और भोजन की तलाश में गांव तक आया था। ग्रामीणों ने बताया कि यह तेंदुआ पिछले 4 दिनों से गांव के आसपास घूम रहा था और अक्सर रात में मुर्गियों या पालतू जानवरों का शिकार करता था। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।